Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is me Abid Zaidi. In this video, we will see how to run Amazon FBA wholesale products while using Keepa tool. So basically, जब भी हम Amazon के लिए FBA के लिए होलसेल स्पेसिफिकली जब हम हंटिंग कर रहे होते हैं तो हमें एक टूल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है होलसेल मॉडल के लिए जो कि कीपा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने चाह रहे हैं कि जो कीपा टूल है उसके थ्रू हम अमेजोन एफबीओ होलसेल के प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से कर रहे होंगे। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और चलकर देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर पर डेटा का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ डेटा में आपने आ जाना है। अच्छा, उससे पहले आपने देख लेना जो आपकी मार्केट प्लेस है वो सही सेलेक्ट होनी चाहिए जिस भी मार्केट प्लेस में आप अपने प्रोडक्ट को फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने .com सेलेक्ट की हुई है। तो आपने उसके बाद डेटा में आने के बाद आपने प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्राइटेरिया पुट करने के ऑप्शंस आ जाते हैं। एज इस तरह के हीलियम 10 में भी आपको ऑप्शन आते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर जहाँ पे आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होते हैं पीएल की नॉर्मली। सो यहाँ पर जो कीपर है इसके अंदर हम होलसेल की प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है सेल्स रैंक, जिसे बीएसआर कहा जा रहा होता है, बेस्ट सेलिंग रैंक। ये जितना ही कम होता है उतनी ज़्यादा आपके उस प्रोडक्ट की मीन सेल हो रही होती है। आप ये देख लें, यहाँ पर आपके जो क्राइटेरिया में वो आपने पुट कर देना है। एवरेज हम 90 डेज़ का देख रहे होते हैं। 90 डेज़ के अंदर जो है इसका 3 महीने के अंदर क्या बीएसआर रहा है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की ओवरऑल जो सेल्स रही हैं वो कैसी रही हैं और आने वाले टाइम में कैसी हो सकती हैं। सो एक जो नॉर्मली मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ एक क्राइटेरिया जो नॉर्मली चल रहा होता है, आप अपना क्राइटेरिया भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 से लेके 40,000 तक बीएसआर ऐड कर दिया। सेकंड वो हमसे पूछ रहा बाय बॉक्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे वो पूछ देता है आपसे अमेज़ॉन। सो कुछ फ़िल्टर इसमें ऐसे होंगे जो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हैं आपके लिए। आपने अमेज़ॉन के ऊपर आके आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक कर देना है। बाकी आप फिर रहने देंगे कुछ फ़िल्टर्स, ये थर्ड पार्टी एफबीएम, ये सारे फ़िल्टर्स आपके इनसे कोई इशू नहीं होगा यूज़, और ये सारे फ़िल्टर्स आपने रहने देने, ठीक है। यहाँ पर देख लें लिस्ट प्राइस आ गई आपके पास। लिस्ट प्राइस जो है प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हंट करना चाह रहे हैं, उसकी प्राइस क्या हो। यहाँ पर एक दो चीज़ें देखने वाली होती हैं। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो आप यहाँ पर लेस जो सेलिंग प्राइस हो उस प्रोडक्ट को चूज़ करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी कम हो सके उतनी लगेगी, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं $5 इसकी मिनिमम हो लिस्ट प्राइस और मैक्सिमम हो इसकी $25, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड कर रहे होंगे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के, और यहाँ पर आप देखेंगे साइड पे योर करंट फिल्टर मैचेस। लाखों में प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि एंड में आते आते हंड्रेड्स में रह जाएंगी, ठीक है। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लाखों से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। एंड में ये कम होती रहेंगी। उसके बाद आ जाता है आपके पास ट्रेड इन, ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है आपने, ये सारे ईबे यूज़, ये कोई फ़िल्टर आपको काम करनी है। फिर आ जाती है आपके पास कैटेगरी जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपनी जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो कैटेगरी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल हम होम एंड किचन की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर सब कैटेगरी कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं इसे। उसके बाद फिर आपने नीचे आ जाना है, बाकी सारे फ़िल्टर को एज इट इज़ रहने देना है, छेड़ना नहीं है आपने। यहाँ पर आपके पास ऑफ़र काउंट आ जाती है। ऑफ़र काउंट में आप जो है यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स जो कि ऑफ़र्स कितने लोग उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट को कितने लोग सेल कर रहे हैं वो जो आपको अमेज़ॉन से भी पता लग जाता है। 14 ऑफ़र्स हैं इसके ऊपर, 20 ऑफ़र्स हैं, 10 ऑफ़र्स हैं, मीन्स कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सो हम लिखते हैं मिनिमम इसमें 3 to 4 सेलर सेल कर रहे हो ताकि ये किसी की भी जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ना हो, आईपी कंप्लेंट वगैरह आने के इश्यूज़ हमें ना हो। तो हमने मिनिमम में 4 लिख दिया। मैक्सिमम में ज़्यादा नहीं जाना है आपने, बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे तो फिर वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने ये चीज़ एक देख लेनी है। तो आप 4 लिख लें यहाँ पर और 15 सेलर्स लिख लें। इतने सेलर्स हों कि अगर उस प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा है और सब में डिवाइड हो रही है तो फिर ज़्यादा सेलर्स हैं तो आप जा सकते हैं, उसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं वो सारा तरीका। अदरवाइज़ अगर उसकी सेल्स भी ना हो और प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी लोग बैठे हों तो फिर सेल्स बहुत नॉर्मल कम सी आ रही होती हैं तो वो किसी काम की नहीं हो रही होती।
सो आपने ना ज़्यादा सेलर्स हों ना कम हो, 4 मिनिमम हो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट नहीं है। हमने 15 फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं, बाकी फ़िल्टर आपने ऐसे जो छोड़ देने। अच्छा, बाय बॉक्स सेलर आ जाता है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक हुआ होगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना थर्ड पार्टी पे। ऑल पे मतलब कि अमेज़न भी हो के पास भी बाय बॉक्स हो, और या और इस तरह की सेलर आईडीज़ वगैरह ब्रांड्स वगैरह ना हो। तो हमारा नॉर्मली केस में ये हो रहा होता है कि FBA थर्ड पार्टीज़ के पास बाय बॉक्स हो, अमेज़न के पास ना हो, तो हमने थर्ड पार्टीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। थर्ड पार्टीज़ या FBA सेलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास नीचे आ जाना है, आपने बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ देना है। यहाँ पे देखना प्रोडक्ट टाइप, आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स नॉर्मली चाहिए होती है, तो आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर अनचेक कर देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोडक्ट्स जो हमारी हैं कितनी कम हो गई हैं, 663 जस्ट रह गई हैं। उसके बाद वेरिएशन का टैब आ जाता है आपके पास। वेरिएशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल, अगर आपको वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए तो आप नो वेरिएशन पे जा सकते हैं, क्योंकि आप इसको ऑल पे रहते हैं। मे बी आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिसकी एक दो, क्योंकि कुछ केसेस में आप एक दो या दो तीन वेरिएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो इस केस में अगर आप ऑल नो वेरिएशन पे कर देंगे तो फिर वेरिएशन वाली कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी, आप प्रोडक्ट को मिस भी कर सकते हैं, कोई अच्छी प्रोडक्ट को। सो ऑल पे रहते हैं, अदरवाइज आप नहीं चाहते कोई भी वेरिएशन आए तो नो वेरिएशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे फिल्टर को आपने ऐसे ही रहने देना है, आपके काम के नहीं। यहाँ पर आ जाता है रेटिंग। प्रोडक्ट की रेटिंग क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की रेटिंग 4 होनी चाहिए मिनिमम, और 5 यहाँ पे कर देते हैं। रिव्यू काउंट मिनिमम कितने रिव्यूज़ होने चाहिए। आप शुरू में अगर न्यू सेलर्स हैं तो आप शुरू में ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करें जिनके कम रिव्यूज़ हों, और अगर ब्रांड की अप्रूवल लेने जा रहे हैं तो आपको ताकि ब्रांड की अप्रूवल आसानी से मिल जाए, क्योंकि बड़े ब्रांड होंगे तो वो आपको अप्रूवल देने में इशू करेंगे, अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो इट्स अप टू यू, आप यहाँ पे किस तरह की प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ऐड कम कर सकते हैं रिव्यूज़, मिनिमम 100, 200, 300, 400, इस तरह के रिव्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। मिनिमम हम कहते हैं 300 रिव्यूज़ हों। जब आप ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे होंगे जिसमें आपको कम रिव्यू चाहिए तो आप मैक्सिमम में लिखेंगे। लेट्स से आपको 300 वाली रिव्यू चाहिए तो मैक्सिमम में 300 लिखेंगे। अभी हमने मिनिमम में 300 लिख दिया, थोड़े ज़्यादा रिव्यूज़, और मैक्सिमम हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपने अमेज़न इन इन स्टॉक में ना हो, अमेज़न ऑफ़र इन प्री ऑर्डर, ये दो आपने जो है चेक हटा देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट ऐड कर देंगे। लेट्स से 2000 ग्राम, 2000 ग्राम, जो कि ऑलमोस्ट 2 kg बन रहा होता है। सो आपने वो ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आपके पास अपनी प्रोडक्ट की आपने वेट ऐड कर दिया। उसके बाद आइटम कोई जो अगर वेट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ और एडल्ट प्रोडक्ट देख लें यहाँ पर, अगर आप एडल्ट की प्रोडक्ट नहीं चाहते तो उसके ऊपर नो क्लिक कर दें। अदरवाइज़ उसको ऐसे छोड़ने के बाद यहाँ पर आप देखें 623 जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे फ़िल्टर्स को मैच कर रही हैं, और फाइन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे फाइन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये लोड होगा और आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके ला कर दे देगा। इसने यहाँ पर हमें वो प्रोडक्ट्स निकाल के देती हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रही हैं। आप इसे अमेज़न के ऊपर खोल के देख सकते हैं। हम एक प्रोडक्ट को खोल लेते हैं और खोल के देख लेते हैं। यहाँ पर आपको साइड पे अमेज़न का लोगो नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अमेज़न के ऊपर ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी लोकेशन चेंज कर लेनी है, ठीक है। जिस भी कंट्री में आप देख रहे हैं वहाँ का कोई पोस्टर कोड ऐड करके लोकेशन चेंज कर लेंगे, सारी आपके पास डिटेल आ जाएंगी डिटेल पेज के ऊपर। यहाँ पे आपके इसका टाइटल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस वगैरह आना शुरू हो गई। जो भी आपने क्राइटेरिया में दी थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ये इसके रिव्यूज़ हैं, इसकी वेरिएशन ज़्यादा हैं, 5 वेरिएशन हैं इसके अंदर, आपने देख लेना है। बाकी आपको यहाँ पे जो है न्यू ऑफर्स के अंदर 5 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको कीपक का जो चार्ट्स वगैरह हैं ये आपको आने लग जाते हैं। ये उन लोगों को नज़र आ रहे होते हैं जिन्होंने एक्सटेंशन वगैरह कीपक की ऐड की होती है, बाय किया होता है टूल। इसको हम किसी अगली वीडियोस में हम देख रहे होंगे कि इनको कैसे रीड करते हैं कीपक के चार्ट्स को, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स आ गए, जो सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप सेलर्स को देख सकते हैं। सो
इस तरह से वन बाय वन करके आप अपनी सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, जो भी आपकी विनिंग प्रोडक्ट हो, जिस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छे कैलकुलेटर हो, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कीपा के टूल को प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अमेजोन एफबी होलसेल के लिए यूज़ किया जा रहा था। अगर इससे रेलिवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।